Hello students. So welcome to MGI. So today we are going to start modern periodic table. Means Hindi mostly periodic table. Okay. So before going to start modern periodic table, just we remember history of Doberan's triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, right? So already we have studied in previous classes Doberan triads, Newland's law of octaves and Mendeleev's periodic table. Why they are failed for the classification of elements. ये एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने में फेल हो गया, सफल हो गए, क्यों, क्या रीजन था, ये सब मैंने तुमको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया था। तो डोबेरेनस ट्रायड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड्स। मतलब डोबेरेनर ने 1817 के आसपास डोबेरेनर ट्रायड्स ने एलिमेंट्स का तीन एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करके उनका ग्रुप बनाया था। मतलब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हुए उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। पर वो जो क्लासिफिकेशन फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? मतलब जब उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स मतलब 30 के आसपास एलिमेंट डिस्कवर हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1817 डोबेरेनर ट्रायड्स, तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसमें से उन्होंने ट्रायड्स के फॉर्म में क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। तो 2-4 ट्रायड्स दे दिए उन्होंने। बाद में जो कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स उन्होंने क्लासिफिकेशन करने थे उस टाइम वो ट्रायड्स में का मिडल एलिमेंट का मास एवरेज मास को बाजू के एलिमेंट्स के एवरेज मास को इक्वल नहीं हो रहा था, इसलिए उनका ट्रायड फेल हो गया। तो मैंने बताया था तुमको क्या रीजन था। फिर उसके बाद में न्यू साइंटिस्ट कब 1866 उस टाइम में कितने एलिमेंट्स थे? 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। जैसे ईयर हो रहे था वैसे एलिमेंट्स की न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी पर क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो उस टाइम 1866 में 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन्होंने न्यूलैंड्स ने म्यूजिकल नोट्स ट्यून्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा आएगा। मतलब वो उस टाइम पे मतलब एवरी एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, वो फार्मूला अप्लाई करके उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पर भी वो क्लासिफिकेशन फेल हो गया न्यूलैंड्स का, राइट। सो ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव्स मतलब। तो बाद में फिर कौन आ गया? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मतलब इन्होंने सेम रूल फॉलो है, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। बाद में मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। सो मेंडेलियस एक ऐसा साइंटिस्ट थे तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मतलब 1869 से 1872 के बीच उन्होंने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट क्लासिफाई कर दिया था। और उस टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। सो ही वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट टू क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स। ये वाला उनका एक मेरिट से है सबसे बढ़िया। और उन्होंने क्या किया था बोले तो एटॉमिक मास और जो भी एलिमेंट्स है उनकी मतलब एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिलेशन में लाया। और उन्होंने एक लॉ भी डिस्कवर किया वो मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर आएंगी या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहेंगे ग्रुप में पीरियड में, वो सारी प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उन्होंने एक लॉ दिया मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एलिमेंट्स, एटॉमिक पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऐसा बोला था उन्होंने।
तो उसके बेसिस पे वो भी उनका भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उन्होंने पीरियड एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में दिया था, 63 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में दिया था, वर्टिकल कॉलम्स थे, हॉरिजॉन्टल रोज थे, वर्टिकल कॉलम्स को पीरियड्स बोला था, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला था, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला था, सॉरी मैं बोल दिया हूँ, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोले और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलो। तो उनके इसमें 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। और जो ग्रुप थे 1 to 7, पूरे 8 ग्रुप है 1 to 8, पर 1 to 7 को उन्होंने फिर से सब ग्रुप में डिवाइडेशन कर दिया था। जैसे कि ग्रुप 1 में ग्रुप फर्स्ट में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सेकंड में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसा मतलब ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करके उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था। और ये पीरियडिक टेबल फेल क्यों हुआ था? मतलब जो बातें उन्होंने बताई थी एटॉमिक मास, कई जगह उन्होंने उनके एटॉमिक मास फॉलो नहीं हुआ। मतलब एक ही निकेल कोबाल्ट के बारे में और हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दिया, राइट। सो ये सारे रीजन थे, वो मतलब मेंडेलियस पीरियडिक टेबल क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। बाद में नेक्स्ट टाइम मॉडर्न पीरियडिक टेबल अपन स्टडी करना है अभी, वो मतलब जो डॉबरेनस, न्यूलैंड्स, मेंडेलियस उन्होंने दिए, जितने भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किए वाले पीरियडिक टेबल जो है वो फेल हो गए। मतलब डॉबरेनर ट्रायड्स का क्लासिफिकेशन फेल हो गया, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स का भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया, मेंडेलियस पीरियडिक लॉ का भी। मतलब ऐसा नहीं कि मेंडेलियस का जो पीरियडिक टेबल है वो एकदम बेस्ट है। मतलब फ्यूचर में अगर जो कुछ बातें आई हैं यहाँ से आई है मेंडेलियस पीरियडिक टेबल के ऊपर से, राइट, तो उनका एक हिसाब से 60-50% तक ओके था, पर कुछ रीजन के वजह से, कुछ मैंने बताया था आपको डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियडिक टेबल, तो वही उसी की वजह से ये मेंडेलियस पीरियडिक टेबल फ्लॉप हो गया, राइट। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात आती है तो थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। कैसा है, जब मेंडेलियस हो गया था तो बाद में जब उस टाइम पे मतलब 1872 1866 के बीच में मेंडेलियस ने वो पीरियडिक टेबल कंप्लीट कर दिया था। उस टाइम पे ये जो एटम है वो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था। मतलब एक्चुअल एटम में क्या है, इनसाइड एटम क्या है, किसी को मालूम नहीं था। इसलिए सब एटॉमिक मास के ऊपर क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिए थे। इनसाइड एटम क्या था कुछ भी नहीं मालूम था उस टाइम पे। तो बाद में ये पूरे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ बोले तो हेनरी मोसले अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1913 में, एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और जब उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्वेशन की कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ऐसा उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। मतलब फिर वो ये प्रॉपर्टी कौन से बेसिस पे की बोले तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स। अभी एक न्यूट्रल एटम ले लिए, कौन सा भी एक न्यूट्रल एटम ले लिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल रहेंगे ना। हाँ, तो उन्होंने एक चीज ऐसी डिस्कवर मतलब पता चल मालूम कर ली कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास पे नहीं आई, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ऐसा बोला उन्होंने। मतलब इनका कहना ऐसा था कि न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज है, मतलब इनसाइड एटम, मतलब ये पूरी चीजें कब होता था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद हेनरी मोसले ने अपने एक्सपेरिमेंट में, एक्सरे एक्सपेरिमेंट में बताया था कि एटम की मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे नहीं। तो ये कंसेप्ट यहाँ मैंने पूरा लिख दिया, देख लीजिए। और बाद में जब उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे नहीं, तो फिर मेंडेलियस पीरियडिक लॉ को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या मेंडेलियस पीरियडिक लॉ ने क्या बताया था,
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बोला था, तो उन्हें एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लगा दिया। तो फिर एटॉमिक नंबर होता क्या है? एक्चुअल व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मींस एटम में जब अपन एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम में सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस एटम के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियर और न्यूक्लियर के बाहर। तो इनसाइड एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर बाद में अपने को डिस्कवरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद पता चले। तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे। तो ये डिस्कवर होने के बाद, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद हेनरी मोसले ने उनके एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब ऐसा याद रखो कि जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, जितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। ये प्रॉपर्टी उन्होंने की। तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, देखो, द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम व्हेन मेंडेलियस पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडेलियस ने जब अपना पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया था, उस टाइम पे एटम का इंटीरियर, मतलब एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर किसी को मालूम नहीं था। तो सब दुविधा में थे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करना। आफ्टर डिस्कवरी, देख लीजिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक नंबर। जब भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, उस टाइम पे साइंटिस्ट अटैक हो गए कि इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां पे होते हैं, ये पूरा खोजना, ये इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिए थे बाद में। और एक पॉइंट याद रखो, जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में एटम्स का क्या, मतलब एटॉमिक नंबर का क्या रोल था, तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियस ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को जस्ट सीरियल नंबर, एलिमेंट्स का सीरियल नंबर कंसीडर किया था। द एटॉमिक नंबर इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट। मतलब मेंडेलियस ने एटॉमिक नंबर को कुछ भी प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने जस्ट की सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट बोल के बोल दिया था, पर मेन क्या था वही मेन है। So in 1813 AD, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiment done using X-ray tube that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus। अभी बताया था मैंने, एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है वही एटॉमिक नंबर है, और द नंबर ऑफ द प्रोटॉन present in the nucleus of the atom of that element। ओके, तो उन्होंने ये बताया। बाद में दिस रिवेल, मतलब ये जो उन्होंने बताया था, जो प्रॉपर्टी बताई कि एटॉमिक नंबर एक मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो बताया उन्होंने एटॉमिक नंबर, तो उनको उन्होंने एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इट्स than its atomic mass। तो ऐसा बता दिया था उन्होंने, समझ में? देखो कुछ नहीं, इसमें जैसे इंट्रोडक्शन बताया, अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका अटैचमेंट में न्यू टॉपिक रहेगा। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, मतलब कैसा जब ये साइंटिफिक वर्ल्ड, मतलब मेंडेलियस ने जब अपना पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई कर दिया था, उस टाइम पे एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था। बाद में उधर उस साइड एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, रुदरफोर्ड ये वो जे थॉमसन ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो डिस्कवरी होने के बाद पता चला कि
प्रॉपर्टी होती है और वो कौन सी होती है बोले तो एटॉमिक नंबर, ऐसा उन्होंने बोल दिया था, राइट। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसका न्यू अटैचमेंट देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में।